हेलो दोस्तों। जो आपकी बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसमें आपको पता है कि साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली क्लास कोशिका की मैंने आपको दी थी। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि प्रत्येक क्वेश्चन जो आपकी क्लास होगी वो 3 टाइप से होगी, जिसमें मैं आपको जो है पहले नॉर्मली थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद नोट्स फॉर्मेट पे क्लास अपनी होगी, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका बाहर जाता है। तो उसी कड़ी में अपनी सेकंड क्लास है। नोट्स फॉर्मेट पे पूरी क्लास रहेगी। बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात की जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन है जहाँ से सीधे पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस कोई भी पेपर आप उठा लेना, किसी भी एग्जाम का कोशिका का अगर क्वेश्चन आएगा ना, इन नोट्सों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो है मैं कवर करवाने वाला हूँ, तो आप जो है हर क्लास से जुड़ जाएं। चाहे से आप जरूरी नहीं है कि आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ साइंस आती है। और पर्सनली मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की जो साइंस है वो अपन कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है कोशिका, कोशिका से संबंधित अपन जानेंगे। बीपीएससी टीचर एग्जाम हो, अदर आपके स्टेट्स की टीचर एग्जाम हो, जहाँ भी साइंस आपकी पूछी जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट क्लास है आपके लिए रहने वाली है। देखिएगा, बात कर लेते हैं सबसे पहले। कोशिका शब्द आपका आया है, तो कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। कोशिका का जो अध्ययन है ना दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं साइटोलॉजी। ओके। कोशिका की खोज की बात करें तो दोस्तों, जीवित जो कोशिका थी, जो जीवित कोशिका है उसकी खोज तो ल्यूवेनहोक ने की थी, लेकिन इससे पहले मृत कोशिका की खोज हो गई थी। और मृत जो मरी हुई कोशिका है इसकी खोज आपकी की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। आपको सीधा याद रखना है। इसके बाद कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि कोशिका का जो सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था। तो स्लाइड और स्वान का नाम जो है ना, वो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइड और स्वान के द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बताए हैं। चारों के चारों 4-5 जो क्वेश्चन ये मैंने आपको करवाई है फर्स्ट स्लाइड में, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में छपे हुए क्वेश्चन हैं। चलता हूँ मैं अगले जो आपके अगले स्लाइड है, देखिएगा। अब आपकी जो कोशिका है दोस्तों, मैं बात करूँ आपसे कि जो आपकी कोशिका है ना, वो कितने प्रकार की होती है क्या नहीं है, वो अपन बात कर ले। देखिए, अगर कोशिका जो है ना, वो आपको दोस्तों 2 प्रकार से देखने को मिलेगी। फर्स्ट आपकी हो जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। याद रखना है, दो कोशिका 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक तो प्रोकैरियोटिक, एक आपकी होती है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी होती है दोस्तों? यूकैरियोटिक। सीधा याद रखना, एक प्रोटीन का नाम आता है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन, इसका नाम याद रखो। अब देखो, जिसमें आपकी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी, जिसमें आपकी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? यूकैरियोटिक। जिसमें नहीं पाई जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक। कहने का मतलब, जो भी आपके एक कोशिकीय जंतु होते हैं दोस्तों, कौन से जंतु आपके? एक कोशिकीय जो आपके जंतु हैं, ठीक है। एक कोशिकीय, अब एक कोशिकीय कौन कौन से होते हैं तो याद रखना ये भी, अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा, पैरामीशियम है, युगलिना है। ये सारे आपके एक कोशिकीय जंतु होते हैं। सूक्ष्म जीव की बात कर लें, इन सब में दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बात करें यूकैरियोटिक की, तो शैवाल भी इसी में आ जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। शैवाल जो है ना, वो भी आपके प्रोकैरियोटिक में आती हैं। बात करें यूकैरियोटिक कोशिका, तो दोस्तों जैसे आप एक तो शैवाल को छोड़ दो और सूक्ष्म जीवों को छोड़ दो। किसको? शैवाल और सूक्ष्म जीव को छोड़ के जो सारे हैं, जैसे मान लो अपन मानव प्राणी की बात कर लेना, तो उसमें भी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये 2 प्रकार आपको इतना ही याद रखना है। कोई आपसे डीपली नहीं पूछेगा, सीधा पूछ सकता है कि जैसे अमीबा है या जो भी कोई आपके एक कोशिकीय जंतु है, उसमें कोशिका का कौन सा प्रकार देखने को मिलता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे बात करें कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी, भाई पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। केंद्रक की जो खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों आपके केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपको याद रखना है। रॉबर्ट जो आपके ब्राउन हैं, उन्होंने दोस्तों केंद्रक की खोज की थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में आप लिख लें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन, इसमें फालतू का मैटर नहीं मिलेगा। नोट्स फॉर्मेट का मतलब है कि हाँ, आप लिखते हुए चलो यहाँ से, ठीक है। केंद्रक की खोज होगी भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ना आपके केंद्रक की खोज की थी। फिर एक इंपॉर्टेंट आपका शब्द आता है जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, एक आपकी, आप जानते हो, एक होती है आपकी जंतु कोशिका, एक दोस्तों आपकी होती है जंतु कोशिका, एक आपकी होती है दोस्तों पादप कोशिका। पादप कोशिका। अब इनमें जो आपका मुख्य अंतर जो आपका निर्धारित किया जाता है, वो सेल वॉल को लेके किया जाता है, ठीक है। सेल वॉल, कोशिका जो भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति, उसके आधार पर कोशिका
भित्ति के आधार पे जो है इनमें अपन डिफरेंस कर सकते हैं कि जैसे आपकी जो भी जंतु कोशिका होगी उसमें जो आपकी सेल वॉल है, जो भी आपकी सेल वॉल है वो एब्सेंट रहेगी, जबकि आपकी जो भी पादप कोशिका है उसमें आपकी सेल वॉल पाई जाएगी। तो इसके आधार पे जो है विभेद इसमें किया जा सकता है। इसके बाद बात करें कि आपकी जैसे केंद्रक की खोज हो गई, फिर आपको पता है कि प्रत्येक जो सेल्स है उसमें आपके प्रोटीन की भी आवश्यकता होगी, तो इस प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होगा। बात करें किसी भी आपकी, जैसे मान लो कोई भी आपकी सेल हो, जैसे वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक है, तो कोशिका में आपका जो प्रोटीन का संश्लेषण होगा, कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कौन से कोशिका अंग के द्वारा होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो आपके होता है दोस्तों राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा होगा आपका, तो राइबोसोम के द्वारा जो है ना प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस कारण से आपका जो राइबोसोम है उसको अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है आपके किसको, राइबोसोम को। क्लियर हो गया राइबोसोम का पॉइंट। और जैसे राइबोसोम की खोज आपसे पूछी जा सकती है कि राइबोसोम की जो है खोज किसके द्वारा की गई, तो इसकी जो खोज है वो पेलाडे करके नाम आपको याद रखना है कि पेलाडे के द्वारा जो है आपकी राइबोसोम की खोज होती है। आई होप राइबोसोम का जो पॉइंट है वो भी आपके क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो जो अब जैसे मान लो कि ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी भाई, प्रत्येक जो कोशिका है ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। तो प्रत्येक सेल को जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपने नाम सुन रखा होगा कोशिकांग जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रो जो आपका कॉन्ड्रिया है इसके द्वारा जो है इसको अपन जैसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह अपन इसको कहते हैं। और ध्यान रखना माइट्रो जो आपका कॉन्ड्रिया है इसकी खोज जो है बेंडा के द्वारा इसकी खोज बेंडा ने की। और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम है वो कोलिकर के द्वारा दिया गया था। इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो आपका कोलिकर के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार माइट्रोकॉन्ड्रिया से सीधा क्वेश्चन आया है कि पावर हाउस ऑफ सेल जो है, ठीक है, हिंदी में इसको बता देते हैं कोशिका का शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह जो है वो किसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आपका पुटअप हुआ है। तो आई होप यहाँ से माइट्रोकॉन्ड्रिया भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, देखिएगा आगे अपन बात करें तो अब जैसे मान लो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछी जा सकती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं पूछी जा सकती हैं। सबसे चलो छोटी कोशिका की बात कर लेते हैं, तो शुक्राणु जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। जबकि बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है वो आपकी यकृत होती है, याद रखिएगा। एक एक पॉइंट्स जो आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं वो लगभग जो है आपको नोट्स से यहीं से प्रिपेयर करने हैं। वो लगभग हर नोट से हर आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से बना है, ठीक है, किसी भी आप स्लाइड से देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। इसके बाद जैसे कुछ इंपॉर्टेंट खोज अपन बात कर ले कि जैसे आपका गोल्जी कॉय है, ठीक है, गोल्जी कॉय की खोज किसके द्वारा की गई, तो गोल्जी कॉय जो है इसकी खोज आपको कैमिलो गोल्जी करके याद रखना है, कैमिलो गोल्जी करके याद रखना है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स इसे कहा जाता है। इसके बाद बात करें अपन आपके जो कोशिकांग आता है वो आता है तारक्काय। तारक्काय की जो खोज है वो सटन और बोवेरी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद बात करें लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसको जो है अपन सुसाइड बैग बोलते हैं। आत्महत्या की जो थैली है वो भी आपके लाइसोसोम को कहा जाता है। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि सेल में आज तक जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं ना, लगभग आप पीछे के जैसे कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना, लगभग जो है आपको यहाँ से जो मैंने बातें बताई है आपकी, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डेली बेसिस पे आपको जो है थोड़ा सा क्लास का भी अपन टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रेगुलर बेसिस पे क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा अपन जैसे आपकी मैथ्स की क्लास भी जो है आपके लिए रेगुलर हो रही है अब, तो आप जो है प्रत्येक क्लास से जुड़ जाएं। इसके लिए जो है चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।